खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत महासमुंद जिले में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू की गई। वहीं जिले में अवैध रूप से धान का परिवहन और भंडारण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में आज वसाना विकासखंड के ग्राम लंबर में एसडीएम मनोज खांडे के नेतृत्व में मंडी सचिव वासना और राजस्व की संयुक्त टीम ने अवैध धान भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। अधिकारियों को अवैध धान संग्रहण की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई और ग्राम लंबर के व्यापारी दिनेश चौरसिया के यहां से बगैर दस्तावेज के लगभग 700 प्लास्टिक बारदाना रबी फसल धान जब्त किए गए हैं। यह कार्यवाही मंडी अधिनियम के तहत की गई है और जब्त किए गए धान व्यापारी के सुपुर्द भी किया गया है। वहीं जिले के सीमा सटे दूसरे राज्य और जिलों की सीमा पर प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट लगाए गए हैं और प्रशासन ने कर्मचारियों की तैनाती की है। ये लगातार निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि इस बार 1,62,000 से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया। तराना विधानसभा के ग्राम माकड़ोन में झूला छाप डॉक्टरों का आतंक देखा जा सकता है। एक ताज़ा मामला माकड़ोन का सामने आया है, जहां डॉक्टरों द्वारा बच्ची को इलाज के दौरान लापरवाही से इलाज करते हुए हाई डोज देने पर उस बच्ची की लीवर ब्लास्ट होने से उसके परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। साथ ही बच्ची भी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। माकड़ोन में बस स्टैंड पर स्थित डॉक्टर तरुण गोलदार द्वारा लापरवाही के साथ इलाज करने से अंजलि बैरागी पिता विष्णु बैरागी का इलाज करते हुए लीवर खराब न प्रभारी की, लेकिन स्थिति अब तक जस की तस बनी हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी डॉक्टर पर राजनीतिक संरक्षण होने से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद अब घर तक पुलिस पहुंची है और पीड़ित परिवार द्वारा हमें जानकारी देते हुए बताया गया कि 2 दिन के अंदर डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे परिवार के साथ डॉक्टर के अस्पताल के सामने भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। ग्रामीण वासियों का आरोप है कि पूर्व में भी डॉक्टर तरुण गोलदार के इलाज से कई मरीजों की हालत बिगड़ी है। सांसद अनिल फिरोजिया मामला संज्ञान में आए हैं और मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और तराना विधानसभा विधायक महेश परमार बच्ची की दुर्दशा देखकर अधिकारियों को स्पष्ट जाँच के आदेश दिए हैं। साथ ही जाँच होने पर आरोपी के पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी बेटी अंजलि 8वीं क्लास पढ़ती है, एग्जाम चल रही थी उसकी, तो रात को लेट सोती थी, इसलिए उसको थोड़ी हरारत आई। तो मैंने पास में बंगाली डॉक्टर तरुण गोलदार साहब और उनके लड़के मिथुन गोलदार साहब, उनके पास इलाज करवाया। उन्होंने पहले जांच करवाई। जांच कराने के बाद उन्होंने 3 दिन सलंग मेरी बालिका का इलाज करा। मैंने शुरू दिन पूछा कि बालिका सो रही है, तो उन्होंने बताया कि इसको आराम इसलिए। दूसरे दिन फिर पूछा मैंने, तो उन्होंने यही बताया कि आराम है। 3-4 दिन तक ऐसे सलंग चला। चौथे दिन उसको जब उठाया तो वो गिर गई, आँख से दिखना बंद हो गया उसको। जब वहाँ से घबराए भगे तो हम डायरेक्ट शाजापुर लेके गए। शाजापुर जब डॉक्टर साहब को बताया, गोयल साहब को, उन्होंने बताया कि इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप इसको आगे ले जाओ, इंदौर ले जाओ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई चुनाव प्रचार पर। मुख्यमंत्री यादव ने कहा, महाराष्ट्र, झारखंड और कुछ सीटों के उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। और मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपामय माहौल बना है। महाराष्ट्र, झारखंड और कुछ उपचुनाव के आज अंतिम दिन का चुनाव प्रचार का समय है। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, पहले तो अपना मताधिकार जरूर उपयोग में लाएँ। और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा अधिकार है। और आज मैं स्वयं मुंबई में 4 अलग-अलग रोड शो सभा करने जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, निश्चित रूप से इसी का यश मिलेगा। और हमारे अपनी सरकार के माध्यम से देश की छवि दुनिया में अलग प्रकार से निकल रही है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपामय माहौल बना हुआ है। इसमें आइए, भाजपा के साथ जुड़िए, आगे बढ़िए। अपनी ओर से पुनः आप सबको शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। लखनऊ में आयोजित कृषि भारत 2024 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, हमारा ध्यान उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर होना चाहिए। देश में कई कृषि जलवायु क्षेत्रों को देखते हुए प्रत्येक राज्य अलग अलग अनुभव लाते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक योगी सरकार ने 4 दिवसीय कृषि और तकनीक कार्यक्रम में किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती को बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करने
करने और आधुनिक तकनीक को नियोजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।